नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता टूट गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला करके नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच महागठबंधन की तरफ से बीजेपी कोटे के विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। महागठबंधन विधायकों ने विधानसभा जाकर के सचिव के समक्ष यह प्रस्ताव दिया है कि चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष अल्पमत में आ गए हैं, अधिक बहुमत में जो है वो महागठबंधन के जो 164 विधायक हैं, हम लोग उनके विपक्ष में हैं, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव उन लोगों ने दिया है। और साथ ही यह भी कहा है कि अब तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का रिश्ता टूट गया है, नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले समेत तमाम जो विपक्ष हैं गोलबंद हो गए हैं, वह संख्या 164 पर पहुंच गई है। ऐसे में नैतिकता तो यही कहता है कि विजय सिन्हा जो स्पीकर हैं उन्हें तत्काल इस्तीफा कर देना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने नोटिस दिया है। क्या विजय सिन्हा इस्तीफा देंगे? क्या तत्काल उन्हें हटाया जा सकता है? क्या कुछ प्रक्रिया है? हम उस पूरी प्रक्रिया से आपको अवगत कराते हैं कि क्या नोटिस देने के बाद वे तुरंत उन्हें हटाया जा सकता है, क्या कुछ है। तो हम बिहार विधानसभा की जो नियमावली है, जो नियमावली बताती है कि विधानसभा अध्यक्ष को कब हटाया जा सकता है, नोटिस मिलने के कितने दिनों के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बताते हैं। जो विधानसभा की नियमावली है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम आपको रूबरू कराते हैं। उस नियमावली के 179वें नंबर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाए जाने का विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष को संबोधित कर, यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष को संबोधित कर हस्ताक्षर कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। यानी कि आप उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष को संबोधित कर आप अपना पद त्याग कर सकते हैं। अगर आप अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष को जो पत्र भेजेंगे उसमें उपाध्यक्ष के नाम से पत्र भेजेंगे और उसमें अपना इस्तीफे उनको आप दे सकते हैं। यानी कि यह तो स्वेच्छा से इस्तीफे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया। यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प होता है तो आपको पद से हटाया जा सकता है। यानी कि बहुमत अगर आपके विपक्ष में है तो अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है। तो कुछ उसी प्रक्रिया से विजय सिन्हा को गुजरना होगा, क्योंकि विजय सिन्हा वर्तमान में उनकी पार्टी अल्पमत में सिर्फ और सिर्फ 77 विधायक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच का रिश्ता टूट गया है। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में अकेला पड़ गई है और स्पीकर विजय सिन्हा बीजेपी कोटे से हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर उन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, तो उसमें आगे जो दिया गया है उसमें है कि कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यानी कि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आज आप नोटिस देते हैं तो उसकी मियाद 14 दिन तक है। आप 14 दिन से पहले अध्यक्ष को नहीं हटा सकते हैं। उसमें आगे वर्णन है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के बाद होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यानी कि जब विधानसभा का विघटन होता है तो पहले दिन से पहले, यानी कि जब विधानसभा शुरुआत होगी तब तक आप अध्यक्ष रह सकते हैं। यानी कि यह विघटन होने की प्रक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं। 180 में उल्लेख है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 180वें नंबर पर है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का एक ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की सूचना उपवेश प्रारंभ होने के पूर्व सचिव को दी जाएगी। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प 110वें नंबर पर है
उसमें स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का संकल्प, जिसकी सूचना संविधान के अनुच्छेद 179 के प्रथम परंतु की अपेक्षानुसार 14 दिन पहले किसी सदस्य ने दी हो, अध्यासी व्यक्ति सभा को पढ़कर सुनाएंगे। यानी कि आसन पर बैठे व्यक्ति उस प्रस्ताव को सभा के समक्ष यानी कि विधानसभा में पढ़कर सुनाएंगे। तब वे उन सदस्यों से जो संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देने के पक्ष में हों, उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यानी कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि आज अगर आप नोटिस देते हैं तो 14 दिन में सदन में उस प्रस्ताव को रखा जाएगा। जो अध्यासी सदस्य हैं यानी कि जो आसन पर बैठे व्यक्ति हैं, वे सदन में इस नोटिस को पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद उस संकल्प को प्रस्तावित करने की अनुमति देने के पक्ष में खड़ा होने का अनुरोध करेंगे। यदि कम से कम 38 सदस्य खड़े हो जाएंगे, तब अध्यासी व्यक्ति संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देंगे। यानी कि उस प्रस्ताव तभी पास मानी जाएगी जब 38 सदस्य सदन में खड़े होंगे और उस पर अपनी हामी भरेंगे, तभी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। यदि 38 से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यासी सदस्य संकल्प प्रस्तावित करने के इच्छुक सदस्य को बताएंगे कि उन्हें संकल्प प्रस्तावित करने के लिए सभा की अनुमति नहीं मिली। यानी कि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना है। उसके बाद जो आसन पर बैठे व्यक्ति हैं वे सदन में बताएंगे कि ऐसा नोटिस आया है। फिर उस नोटिस की उसको सदन में स्वीकार कराने को लेकर के 38 व्यक्ति को 38 विधायकों को सदन में खड़ा होना होगा। 38 विधायक उस प्रस्ताव के पक्ष में जब खड़े होंगे, उसके बाद ही आसन यह नियमन देगा कि हाँ, आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अगर 38 व्यक्ति उस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं तो आपका उस प्रस्ताव को अस्वीकृत आसन की तरफ से कर दी जाएगी। यह व्याख्या इसमें किया गया है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष के पक्ष में, अध्यक्ष के खिलाफ में वह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता यानी कि सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष के लिए भी यही है, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए यही प्रक्रिया है कि आपको 38 सदस्य सदन में खड़ा होकर के उन्हें कहना होगा कि हाँ, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, तभी जाकर के उस संकल्प प्रस्तावित होता है। लेकिन जब संकल्प प्रस्तावित हो जाएगा तब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इस तरीके से यानी कि 14 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता है। विजय सिन्हा चाहें तो 14 दिनों तक अभी भी बने रह सकते हैं। इस जो बिहार विधानसभा की नियमावली है, उस नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भले ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस गया हो, लेकिन 14 दिनों तक उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। नियमावली में इसका स्पष्ट वर्णन कर दिया गया है। यानी कि महागठबंधन की सरकार या विधायक चाह भी लें कि हम विजय सिन्हा को तुरंत यहां से हटाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। नियमावली यह स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि आप 14 दिन से पूर्व आप उन्हें नहीं हटा सकते हैं। भले ही विजय सिन्हा अपना इस्तीफा कर दें, लेकिन जो नियम है, जो संविधान में जो नियम का वर्णन है, उस वर्णन उसमें यही बता रहा है कि तमाम लोग उस कायदे से बंधे हुए हैं। और यही प्रक्रिया है कि 14 दिनों में आपको 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। उसके बाद सदन में उस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, उस पर 38 विधायक समर्थन करेंगे, तभी जाकर के उस पर वोटिंग होगी। और इस दौरान विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, आसन पर नहीं बैठेंगे। दूसरे उपाध्यक्ष या फिर जो दूसरे अध्यासी सदस्य हैं वो सदन की अध्यक्षता करेंगे। तो यही पूरी प्रक्रिया है। इस तरीके से महागठबंधन विधायकों ने सचिव को नोटिस जरूर दिया है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, लेकिन विजय सिन्हा जो स्पीकर हैं वे बाध्य नहीं है। 14 दिनों तक वे और कुर्सी पर बने रह सकते हैं। भले ही आने वाले दिनों में वे इस्तीफा कर दें, लेकिन उन्हें हटाया अभी तो नहीं ही जा सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर नेशन। नमस्कार।